अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा क्लास, हमारा चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, जिसको हम टीपीएन भी कहते हैं। बेसिकली ये टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या चीज़ होती है? यानी कि एक पेरेंटल न्यूट्रिशन, पेरेंटल रूट के थ्रू, यानी कि आईवी रूट या आईएम रूट के थ्रू आपको पूरी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। यानी कि पेरेंटल रूट के थ्रू, ठीक है, टोटल आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, इसको हम क्या कहते हैं? टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें हमने देखा था कुछ इसके कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था। जैसे हमारे पास वाटर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसके बाद एनर्जी है, ट्रेस एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, विटामिन्स हैं। ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? ये इसके सारे कंपोनेंट्स में आ जाती हैं। अब हमने ये देखना है कि जब हम इसकी लेबलिंग या पैकेजिंग करते हैं तो वो किस तरीके से यूज़ करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैंने कल भी बताया था, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बताया था कि पहले जो थे पीवीसी के बैग्स यूज़ हो रहे थे, अब जो है इथाइल क्लोराइड के बैग यूज़ हो रहे हैं, इथाइल विनाइल क्लोराइड के बैग यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, आज हमारे पास जो है वो है लेबलिंग एंड पैकेजिंग। यानी कि जब भी आपका अपने पेरेंटल प्रिपरेशन में आपका जब भी इसका बैग जो बनाते हैं, टीपीएन के लिए जो बैग देते हैं, वो आपकी उसकी लेबलिंग और पैकेजिंग किस तरीके से की जाती है, उसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले तो उसमें पेशेंट का नेम लिखा जाता है लेबल में कि भाई पेशेंट का क्या नाम है, किसको न्यूट्रिशन यूज़ करवाई जा रही है। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ बैग, ठीक है। अब कंपोनेंट्स ऑफ बैग में मैंने आपको बता दिए थे, जो उसके टीपीएन के कंपोनेंट्स हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। थर्ड नंबर पर था टोटल वॉल्यूम। अब कितने ml उसमें है? 500 है, 1000 है, 100 है, 200 है, कितने वॉल्यूम उसके अंदर जो है डोज इंक्रीज एड अप की गई है वो बताया गया है। अच्छा, फोर्थ नंबर पर है हमारे पास एनर्जी कॉन्टेंट्स। अब एनर्जी कॉन्टेंट्स से मुराद ये है कि उसके अंदर जो एनर्जी है उसकी क्या डोजेज है और एनर्जी कॉन्टेंट्स उसके अंदर कौन कौन से ऐड किए जा रहे हैं और उनका आगे क्या पर्पस है। क्योंकि बच्चों के लिए रेंज अलग है, बड़ों के लिए रेंज अलग है। इसी तरह नाइट्रोजन की रेंज भी बच्चों के लिए अलग है, बड़ों के लिए अलग है। इसमें जो है हमारे पास अमाइनो एसिड का कंपाउंड ऐड किया जाता है जो इटसेल्फ खुद जो है सब्स्टिट्यूट है नाइट्रोजन का। अच्छा, उसके बाद 6 नंबर पर है इन्फ्यूजन रेट। ठीक है, किस नंबर पर इन्फ्यूजन लग रही है, क्या इन्फ्यूजन रेट है, वो सारा हम उसको चेकआउट कर लेंगे। और लास्ट हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट पैकेजिंग की कंडीशन में, जैसे हमारे पास बैच नंबर लाजमी होता है, इसी तरह हमारे पास एक एक्सपायरी डेट और स्टोरेज कंडीशन। ठीक है, एक्सपायरी डेट एंड स्टोरेज कंडीशन ये दोनों मस्ट हैं, क्योंकि आपका जो टीपीएन बैग है वो मोस्टली फ्रिज वाले इन्वायरमेंट में या ठंडे इन्वायरमेंट में, कूल प्लेस में रखा जाता है, इसलिए हमारे पास उसकी एक्सपायरी डेट और उसकी स्टोरेज कंडीशन को मद्देनजर रखा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर ही पूरी ही बॉडी की आप ये कह सकते हैं न्यूट्रिशन इन्हसार है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है पैकेजिंग। अच्छा, ये तो थे ना, हमने उसके लेवल पे क्या क्या चीज़ें ऐड अप करनी है, ये तो हमने उसके लेवल पे लगा ली। अब हमारे पास है पैकेजिंग के पैकेजिंग किस तरीके से होगी। टीपीएन इज सील्ड इन डार्क कलर्ड आउटर प्लास्टिक बैग। ठीक है, टीपीएन को किसके अंदर पैक किया जा रहा है? डार्क कलर के अंदर पैक किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, डार्क कलर क्यों पैक करें? ताकि ना डार्क कलर बेसिकली एक हीट एब्जॉर्बेंट भी हो सकता है। इसके अलावा ये है कि सनलाइट से प्रोटेक्शन हो सकती है, यानी कि उसके पर्पस ज़्यादा अच्छे हैं। उसमें आपका मॉइस्चर कंटेंट नहीं आता, ह्यूमिडिटी नहीं आती, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ नहीं होती। आपका जो टीपीएन बैग है उसकी क्वालिटी ज़्यादा बेहतर रहती है, और जब उसकी क्वालिटी बेहतर रहती है डेफिनेट सी बात है उसके एफिकेसी इशूज़ जो है, ये एफिकेसी रिजल्ट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, आउटर लेवल आइडेंटिकल टू द इनर इज प्लेस्ड। ठीक है, आउटर लेवल जो है वो आइडेंटिकल किससे है, यानी कि सेम होगा जो उसके अंदर इनर लेवल जो उसके अंदर प्लेस किया हुआ होगा। अच्छा, लास्ट नंबर पर क्या? इट इज रेफ्रिजरेटेड अंटिल रिक्वायर्ड टू मेंटेन स्टेबिलिटी। अच्छा, जब तक आपने उसको रेफ्रिजरेटर में रखना है तब तक स्टिल आपको उसके बारे में ये चीज़ों को मेंटेन रखना है कि उसको आपने मेंटेन रखना है, यानी कि आपकी जो उसकी स्टेबिलिटी है वो आप उसको बरकरार रखेंगे। तो ये थे हमारे पास 2 पॉइंट्स, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम इसकी पैकेजिंग के आगे के कुछ स्टेप्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।